मॉर्निंग स्टूडेंट, बेटा आपका चैप्टर है 23 प्रतिज्ञा पूर्ति। अब बेटा यहाँ से जब पांचों पांडवों का जो 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का ज्ञात पूरा होता है तो उसके बाद का द्रोण ने कहा कि मालूम होता है यह तो अर्जुन ही आया था, यानी कि जो उत्तर के साथ युद्ध किया था वह लगता है जो बृहन्नला के भेष में था वो अर्जुन ही था। आश्चर्य की संख्या और घबराहट द्रोण को ठीक न लगी। तभी कर्ण बोला, पांडव जुए के खेल में सब हार गए थे तो शर्त के अनुसार उन्हें द्वारा से 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास बिताना होगा, लेकिन उन्होंने यह ध्यान नहीं किया। सूरज डूबने के बाद ही उन्हें यह सब ज्ञात हुआ था। अभी 13वां वर्ष पूरा नहीं हुआ है और अर्जुन हमारे सामने प्रकट हो गया, तो डर किस बात का है। शर्त के अनुसार पांडवों को फिर से 12 वर्ष का वनवास अवश्य बिताना ही होगा। अजीब बात यह थी कि सेना के योद्धा भय के मारे कांप रहे थे, जबकि उनके दिल खोलकर लड़ना चाहिए था। आप लोग यही रट लगा रहे थे कि सामने जो रथ आया उस पर अर्जुन धनुष ताने हुए बैठा है, पर वहाँ अर्जुन की बजाय परशुराम हो तो भी हम क्यों डरे। मैं तो अकेला ही जाकर उसका मुकाबला करूंगा और मैंने दुर्योधन को जो वचन दिया था आज ही पूरा करके दिखाऊंगा। कर्ण को यूं दम भरते हुए देखकर कृपाचार्य जल्ला कर बोले, कर्ण मूर्खता की बातें न करो, हम सबको एक साथ मिलकर अर्जुन का मुकाबला करना होगा। यह सुनकर कर्ण को गुस्सा आया और वह बोला, आचार्य तो अर्जुन की प्रशंसा करते कभी थकते ही नहीं है। अर्जुन की शक्ति को बड़ा चढ़ाकर बताने की इन्हें एक आदत सी पड़ गई है। न मालूम यह भय के कारण या अर्जुन को अधिक प्यार करते हैं, इसी कारण जो भी हो मैं अकेला ही डटा रहूंगा। कर्ण ने कृपाचार्य कर्ण ने आचार्य से कहा। कृपाचार्य से जब कर्ण ने आचार्य को चुटकी ली तो कृपाचार्य के भांजे अश्वत्थामा से न रह गया और वह बोला, कर्ण किया तुमने कुछ नहीं है और कोई डींगे मारने से समय गवा रहे हो। किया तो तुमने कुछ नहीं है, बस ऐसे ही अपनी बातें बढ़ा चढ़ा रहे हो। इस प्रकार कौरव सेना के वीर आपस में ही बात विवाद तथा झगड़ा करने लगे। ये देखकर बीच में बड़े खिन्न हो गए, बहुत क्रोधित हो गए। वे बोले, यह आपस में बैर विरोध झगड़ने का समय नहीं है, हम सभी को एक साथ मिलकर शत्रु का मुकाबला करना होगा। पितामह के इस प्रकार समझाने पर कर्ण, अश्वत्थामा आदि वीर जो उत्तेजित शांत हो गए। सबके शांत देखकर बीच में दुर्योधन से बोले, बेटा दुर्योधन अनुकूल प्रकट हो चुका है, वह ठीक है, पर यह प्रतिज्ञा का समय कल ही पूरा हो चुका है। चंद्र और सूर्य की गति, वर्ष, महीने और पक्ष विभाग के पारंपरिक संबंध को अच्छी तरह से जानने वाले मेरे कथन की पुष्टि करेंगे। प्रत्येक वर्ष में एक ऐसे महीने नहीं होते। मालूम होता है कि तुम लोगों की गणना में भूल हुई है, इसलिए तुम्हें भ्रम हुआ है। जैसे ही अर्जुन ने गांडीव धनुष की टंकार की थी, मैं समझ गया था कि प्रतिज्ञा की अवधि पूरी हो गई है। दुर्योधन, युद्ध शुरू करने से पहले इस बात का निश्चय कर लेना होगा कि पांडवों के साथ संधि कर ले या नहीं। यदि संधि करने की इच्छा हो तो उसके लिए अभी भी समय है। दुर्योधन ने कहा, पूज्य पितामह, मैं संधि नहीं चाहता। राज्य तो दूर रहा, मैं तो गांव तक पांडवों को देने के लिए तैयार नहीं हूँ। दुर्योधन ने भी पितामह से कहा। यह सुनकर द्रोणाचार्य के आज्ञानुसार कौरव वीरों ने व्यूह रचना की, यानी कि जो चक्रव्यूह की रचना थी वो की थी। उधर उत्तर ने रथ उसी ओर हाँक दिया जिधर दुर्योधन था। अर्जुन ने गांडीव पर चढ़ाकर 2 बार आचार्य द्रोण, भीष्म पितामह की ओर इस तरह से छोड़े, उनके चरणों में जाकर गिरे ताकि उनका आशीर्वाद अर्जुन को प्राप्त हो सके। इस प्रकार अपने बड़ों की वंदना करके अर्जुन ने दुर्योधन का पीछा किया। अर्जुन को दुर्योधन का पीछा करते देखकर भीष्म आदि सेना लेकर अर्जुन का पीछा करने लगे। अर्जुन ने उस समय अद्भुत रणकौशल का परिचय दिया। पहले तो उसने कर्ण पर हमला करके उसे बुरी तरह से घायल करके मैदान से भगा दिया। उसके बाद द्रोणाचार्य की बुरी गति होने देखकर अश्वत्थामा को आगे बढ़ा और अर्जुन पर बाण बरसाने लगा। अर्जुन ने जरा सा हटकर द्रोणाचार्य को खिसक जाने का मौका दे दिया। मौका पाकर आचार्य जल्दी से खिसक गए। उनके चले जाने के बाद अर्जुन अब अश्वत्थामा पर टूट पड़ा। दोनों में भयानक युद्ध हो रहा था। अंत में अश्वत्थामा को हार माननी पड़ी। इसके बाद कृपाचार्य की बारी आई और वे भी हार गए। पांचों महारथी जब इस बात ही परास्त हो गए तो फिर सेना किसके बल पर टिकती। सारी कौरव सेना को अर्जुन ने जल्दी ही तितर बितर कर भगा दिया था। सैनिक अपनी जान बचाकर भाग खड़े हुए। इस बात भीषण युद्ध करते हुए अर्जुन ने दुर्योधन का पीछा करना न छोड़ा। पांचों महारथियों द्वारा अर्जुन को एक साथ रोकने का प्रयत्न करने पर उसे रोका न जा सका। अर्जुन आखिर दुर्योधन के निकट पहुंच ही गया। उसने दुर्योधन पर भीषण हमला किया। दुर्योधन घायल हो गया था और मैदान छोड़कर भाग खड़ा हुआ। भीष्म ने उससे कहा कि अब वापस हस्तिनापुर लौट चलना चाहिए। भीष्म की सलाह मानकर सारी सेना हार मानकर हस्तिनापुर की ओर लौट गई थी, क्योंकि वे सारी सेना मिलकर भी अर्जुन का मुकाबला नहीं कर पाई थी। इधर युद्ध से लौटते हुए अर्जुन ने कहा कि उत्तर अपना रथ नगर की ओर ले चलो, तुम्हारी गाय छुड़ा ली हैं, शत्रु भी भाग खड़े हुए हैं। इस विजय का यश तुम्ही को मिलना चाहिए, इसीलिए चंदन लगाकर फूलों का हार पहनकर नगर में प्रवेश करो। अर्जुन ने उत्तर से कहा। विराट के पुत्र से रास्ते में अर्जुन ने फिर से बृहन्नला का वेश धारण कर लिया और राजकुमार उत्तर को रथ पर बैठाकर सारथी के स्थान पर खुद बैठ गया। उन्होंने विराट नगर की ओर कुछ दूतों को आज्ञा देकर भेजा कि जाकर घोषणा कर दो कि राजकुमार उत्तर युद्ध में विजयी हुए हैं।